अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो लेक्चर है ये एक्सटेंशन ऑफ लेक्चर 2 है, जो कि नेचुरल साउंड सोर्स ऑफ लैंग्वेज, जो कि आप देख भी सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है और इधर आप कार्ड से भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम ये तो देख चुके थे उसमें बाओ वाओ थियरी। फिर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि पू थियरी, डिंग डोंग थियरी, टाटा या लाला थियरी, इनके बारे में भी बताया जाए। तो मैं इसको तो स्किप करता हूँ और बाकी जो बेसिक आइडिया कि नेचुरल साउंड सोर्स ऑफ लैंग्वेज है क्या, उसे भी स्किप करता हूँ। उसके लिए आप वो वीडियो देखें। तो मैं बाकी आपको जो सीरीज़ हैं वो बता देता हूँ। तो जो पू थियरी है, अब इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साउंड्स विच आर कॉज्ड बाय पेन, प्लेजर, सरप्राइज एंड सडन एक्सप्रेशंस। ये बात मैंने उसमें भी थोड़ी बहुत की थी उस वीडियो में, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली इस थियरी का नाम जिक्र नहीं किया था, तो बस वही जिक्र अब इधर कर देता हूँ कि इसमें यही है कि जब हम खुश होते हैं या कोई सरप्राइज़ हमें मिलता है या सडन एक्सप्रेशंस, उनमें हम कुछ साउंड इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं। ओ, वाओ, या, यस, इस तरह के जो हम करते हैं। तो इसी तरह उर्दू में वाह, क्या बात है, वाह, ओ, आ, ये जब हमें कोई इस तरह की पेन या प्लेजर मिले, ठीक है, तो इंग्लिश में हम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हर लैंग्वेज में इस तरह के सिमिलर साउंड्स ही आमतौर पर ये होते हैं तमाम लैंग्वेजेस में। तो अब ये इस तरह के साउंड्स, यानी इस थियरी का ये क्लेम है कि इस तरह के जो साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो हो सकता है कि ये सोर्स बने हो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का, कि इसके ज़रिए हमारी लैंग्वेज, यानी इसके ज़रिए हमने मज़ीद वर्ड्स ह्यूमंस ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दी हों, मज़ीद साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दी हों इन वर्ड्स को समझ कर, और फिर एक लैंग्वेज बन गई। लेकिन इस थियरी में जो सबसे बड़ी खामी ये है कि ये जो साउंड्स हम आमतौर पर प्लेजर, सरप्राइज़ या सडन एक्सप्रेशंस जो हमारे होते हैं ना, ये सडन इनटेक्स ऑफ ब्रेथ के ज़रिए हम प्रोड्यूस करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था। फॉर एग्जांपल, आप अपने मुंह के सामने हाथ रखें, ठीक है, और अगर आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि तुम्हारा क्या हाल है, और इस दौरान तुम्हारा क्या हाल है कहते हुए आप अपने मुंह के सामने अपना हाथ रखें, तो आप काफ़ी आपको हवा बाहर निकलती हुई नज़र आएगी अपने मुंह से, ठीक है। तो आमतौर पर क्या होता है कि हमारी जो स्पीच है वो एक्सहेल्ड फॉर्म में होती है, यानी जब हम बोलते हैं तो हम हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। जबकि अगर आप इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, अभी आप बल्कि क्या के ही देख लें, ओ, आ, बू, आउच, तो आप देखेंगे कि आप हवा को अंदर लेके जा रहे हैं और सडन इनटेक्स ऑफ ब्रेथ इसमें हो रहा है कि अचानक से हम जो हवा को अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, तब ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो अक्सर जो हमारी स्पीच है उसमें हम हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं, यानी एक्सहेल्ड स्पीच होती है हमारी। जबकि ये जो साउंड्स हैं ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब इनहेल्ड स्पीच होती है। तो लिहाजा ये थियरी इतनी वैलिड नहीं है। इसी तरह जो डिंग डोंग थियरी है, ये भी सिमिलर है पू थियरी से, और इसमें यह है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज की ओरिजिनेशन है वो वाइब्रेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए हुई होगी। अब इसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल वाटरफॉल जिसे हम आबशार कहते हैं, या लकड़ियाँ जब काटते हैं तब भी आवाज़ आती है, फ्लड्स जब पानी आता है, सैलाब आता है, तब भी एक आवाज़ होती है। इसी तरह तूफ़ान की होती है आवाज़, बारिश की आवाज़ होती है, ज़लज़ले की आवाज़ होती है। तो इन सब चीज़ों की आवाज़ें तो हैं ना, कुदरत ने इन सब चीज़ों में आवाज़ें तो रखी हैं। तो इस थियरी का ये क्लेम है कि ये रिसोर्सेज भी हो सकते हैं कि ये ह्यूमंस ने जब साउंड्स सुने, फिर इनके ज़रिए उन्होंने इन यानी चीज़ों को कुछ नाम दिए और इसके ज़रिए लैंग्वेज ओरिजिनेट हो गई। लेकिन इस थियरी का भी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। और जो टाटा थियरी है, ये है, ये हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी सिमिलर है फिज़िकल अडेप्टेशन सोर्स से भी। आप देख भी सकते हैं, लेक्चर मौजूद है। तो इस थियरी के मुताबिक ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड विद डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ टंग्स एंड, सॉरी मैंने माउस लिख दिया, माउस लिखना था, कि जो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो टंग्स और यानी ज़ुबान और मुंह की जो मूवमेंट है ना, उसके ज़रिए हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब उसमें उन्होंने यही टाटा के लफ्ज़ से ही उन्होंने बता दिया कि जैसे हम हाथ हिलाते हैं,
टाटा बाय बाय करते हुए हम हैंड्स को वेव करते हैं, यानी टू वेव योर हैंड, तो अब उसमें हम बोल भी रहे होते हैं और अपने हाथों को भी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी अपने मूवमेंट्स शो कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो टाटा थियरी पर जो बिलीफ रखते हैं कि ये भी एक सोर्स हो सकता है कि टंग और माउथ की जो मूवमेंट है, टंग और इसी तरह जो हैंड्स मूवमेंट्स हैं उनके ज़रिए हमारी लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। लेकिन इसके पास ये जो थियरी है ये भी कोई इतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि अक्सर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें जो फेस जेस्चर्स या माउथ जेस्चर्स वो रिक्वायर नहीं होते उसमें, ठीक है। उसके बगैर ही अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो और अगर उसमें पिक्चर्स नहीं है तो आपको वो सारी बुक बगैर किसी जेस्चर्स के ही समझनी पड़ेगी आपको, और आप बगैर जेस्चर्स के वो समझ भी जाएंगे, तो लिहाजा ये थियरी भी इतनी वैलिड नहीं है। इसी तरह यही लाला थियरी, इसमें यह है जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डार्विन की जो थियरी है कि ह्यूमन स्पीच वाज ओरिजिनेटेड विद म्यूज़िक, जो उसने वो कहा था कि भाई ह्यूमंस मस्ट हैव ट्राइड टू चार्म ईच अदर विद म्यूज़िक। तो इसमें यही है कि इंस्पायर्ड प्लेफुलनेस, लव, पोएटिक सेंसिबिलिटी एंड सॉन्ग्स, ये ह्यूमंस ने शुरू में इस तरह ये प्रोड्यूस करना शुरू किए, यानी सॉन्ग्स, म्यूज़िक्स, ठीक है। इससे मुराद ये नहीं है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने शुरू से ही बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है, लेकिन इस तरह के उन्होंने आवाज़ें प्रोड्यूस की साउंड्स की फॉर्म में, म्यूज़िक की फॉर्म में, क्योंकि गाना तो वैसे भी हो सकता है ना, इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर भी तो गाना हो सकता है। तो इसके ज़रिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज शुरू की। तो ये थी वो 5 या 6 जो सीरीज़ हैं, तो इनमें से कोई भी किसी का भी प्रूफ मौजूद नहीं है, सारी जो हैं वो इनवैलिड हैं और किसी के पास भी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये कंबाइनली ये सारी सीरीज़ कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर चुकी हैं लैंग्वेज ओरिजिन में, यानी हो सकता है कि कभी उन्होंने, हो सकता है कि इन साउंड से ह्यूमन से कुछ वर्ड्स बना ली हों, ये भी हो सकता है कि उन्होंने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके साउंड से चंद एक वर्ड्स बना ली हों। लेकिन ये कहना कि यही कोई एक थियरी ही है जिसके ज़रिए लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है, तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर सोशल इंटरेक्शन सोर्स है, और जो आप देख भी सकते हैं उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा, और ये वीडियो भी आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।